पाकिस्तान की सियासत में ऐसा पहली बार हुआ जब नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और डिप्टी स्पीकर ने इसे खारिज कर दिया और ये कहकर खारिज किया कि ये विदेशी साजिश है। बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि अब पाकिस्तान का क्या होगा? क्या पाकिस्तान में दोबारा वोटिंग होगी या विपक्ष जो सुप्रीम कोर्ट गया है उस पर कोर्ट कोई स्टैंड लेगा? तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान में अब क्या क्या विकल्प बचे हैं। क्या पाकिस्तान में दोबारा अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है या पाकिस्तान एक बार फिर वोटिंग के लिए जाएगा? ये खास रिपोर्ट देखिए। ऐसी साबित करे ये कागज का टुकड़ा नहीं, विपक्षी दलों ने लगाई गुहार। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इसके लिए पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला दिया। इस संविधान के तहत पाकिस्तान के हर नागरिक का देश के प्रति वफादारी मूल कर्तव्य है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में हुए इस घटनाक्रम का वहां विपक्षी पार्टियों ने जबरदस्त विरोध किया है। पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और MQM के डिप्टी स्पीकर के कदम को असंवैधानिक बताया और इस कदम के खिलाफ वे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट चले गए। संसद में तो चला बाउंसर, इमरान का असली इम्तिहान कोर्ट में। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं भी इस घटनाक्रम का संज्ञान लिया है। अब सवाल उठता है कि क्या डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का यह कदम संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार है? क्या स्पीकर के इस निर्णय को बदला जा सकता है? इस सवाल का अलग अलग जवाब पाकिस्तान के कानूनी विशेषज्ञ दे रहे हैं। पाकिस्तान के प्रमुख संविधान विशेषज्ञ स्वरूप एजाज के हवाले से कहा गया है कि स्पीकर का ये फैसला गलत है। अगर इरादा ठीक नहीं तो अदालतें कर सकती हैं हस्तक्षेप। स्वरूप एजाज ने कहा, जब एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और जब अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि मतदान हो जाएगा तो यह कदम संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि अगर सदन के भीतर कोई गतिविधि दुर्भावनापूर्ण इरादे से और अधिकार से बाहर की जाती दिखती है तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। फिर से अविश्वास प्रस्ताव पर हो सकती है वोटिंग। संविधान विशेषज्ञ स्वरूप एजाज कहते हैं कि अगर अदालत फैसला करती है कि यह वास्तव में गलत इरादे से किया गया है तो उस मामले में प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय संसद को भंग करने की सलाह को अदालत अमान्य घोषित कर सकती है, क्योंकि तब तक ये स्पष्ट हो जाता है कि यह एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव आया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोर्ट स्पीकर के इस कदम के खिलाफ फैसला करती है तो फिर से अविश्वास प्रस्ताव को वोटिंग के लिए लिया जाएगा। असंवैधानिक है नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश। पाकिस्तान के संविधान विशेषज्ञ मुनीफ फारूक प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली भंग करने की सलाह देने को पूरे तरीके से असंवैधानिक बताते हैं। कोई किंतु परंतु नहीं, इमरान का फैसला असंवैधानिक। पाकिस्तान की लीगल एक्सपर्ट रीमा कमर कहती हैं कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, स्पीकर का फैसला स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। ऐसी परिस्थिति में इमरान खान के पास राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली को भंग करने की सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना गलत। पाकिस्तान के एक और संविधान विशेषज्ञ जिब्रान नासिर का कहना है, यदि कोई भी कदम कानून के तहत गलत है तो उसके बाद उससे वाली और दूसरी कार्रवाई भी नल एंड वाइड ही मानी जाएगी। एक गलती को खींचा नहीं जा सकता। अगर पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है तो वह नेशनल असेंबली विघटित करने की सिफारिश नहीं दे सकते। अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना असंवैधानिक था और इसके माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से संसद को भंग करने के लिए कहना भी संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। इमरान इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संसद को भंग करवाकर अब आम चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इमरान इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम इमरान का यह फैसला आत्मघाती जरूर है, लेकिन पाकिस्तानी सेना प्रमुख एक बार फिर से अपने प्यादे को चुनाव में जीत दिला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की डोर सेना के हाथ ही रही है, तो यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर बाजवा इस बार एक बार फिर से इमरान खान को सत्ता में ला सकते हैं। कहीं ना कहीं इस किस्म की भी
पैरामीटर्स वहां पर बैठ सकते हैं। यहां पर इमरान खान जिस तरीके से चालाकी से गेम खेल गए और एक बार फिर से पाकिस्तान को चुनाव के मोड में ला दिया है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष भी खड़ा है, वो लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है और न्याय की उम्मीद लगा रहा है। अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या कुछ होता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।